यादव, मेरे चैनल लीगल प्राइवेट लिमिटेड में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एफ एस एस सी आई जो लाइसेंस होते हैं, जो हम प्रोसीड कर देते हैं, उसके बाद जो है वो जो एप्लीकेशन है वो रिवर्ड में आ जाती है। रीज़न ये होता है, जैसे हम फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो हमें यही आइडिया नहीं होता उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं। आप जैसे कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, कोई ढाबा चला रहे हो या कोई रिटेल का शॉप चला रहे हो, तो इस टाइप से आपने ऑनलाइन सर्च किया और एफएससीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप अपना फूड लाइसेंस अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई तो कर दिया आपने, लेकिन क्या होता है, अथॉरिटी की तरफ से कुछ रिवर्ट्स आती है। मान लो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांग लिया हो या और कुछ प्रूफ मांग लिया, जैसे शॉप की फ़ोटो मांग ली, तो ये सब चीज़ें मांग लेते हैं। तो फिर आपको क्या होता है, अपलोड करना होता है वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके। तो आप जो है आपको पता नहीं चलता, फिर आप छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो। फिर 30 डेज के बाद जो है वो जो एफएससीआई जो एप्लीकेशन है आपकी रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हमें चेक करनी होती है, अगर अथॉरिटी की तरफ से रिवर्ड में आती है आपका एप्लीकेशन, तो कैसे आप चेक कर सकते हो। तो फोकस करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। आप भी ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको डालना है foscos.fssci.gov.in। आप देख सकते हैं, मैंने एक्चुअली पहले से सर्च कर रखा था तो लिंक ले लिया, तो आपको ये सर्च करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, foscos.fssci.gov.in, और एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आप जिस जो उस टाइम जब आपने अप्लाई किया होगा तो उस टाइम आपको एक यूजर आईडी मिला होगा, आपको मेल पे या मैसेज पे भी आया होगा, आपने नोट किया होगा और आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा। तो ये जैसे खुल जाएगी तो यहाँ पे ना लॉगिन फूड बिजनेसेस करके हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के साथ आपको अपना एप्लीकेशन डालनी है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, हमारा भी एक एप्लीकेशन रिवर्ट में आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया और फिर प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जब हम अप्लाई करते हैं उस टाइम ना आपसे आपने एक पासवर्ड बनाया होगा, तो वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा कोड डाल देना है और फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका ना लॉगिन हो जाएगा। अब देखो, जैसे अब लॉगिन हो गया, अप्लाई करते टाइम जब आपने किया होगा तो इसी पोर्टल से किया, तो ऐसे अब लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है यहाँ पे। एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, एक सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, वो ये वाला आपका एप्लीकेशन है होगा इसमें, जिसका आपने सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया था अप्लाई करते टाइम। और एक है रिवर्ड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, और एक है इशूड वाला। अब इसमें चारों में बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें चारों में। ये जैसे मान लीजिए आपने आधा अधूरा प्रोसीड करके छोड़ दिया तो ये इनकम्प्लीट में आ जाएगा आपका। और आपने सबमिट कर रखा है, रिवर्ड में अभी नहीं आया है अथॉरिटी की तरफ से, तो सबमिटेड एप्लीकेशन में दिखाएगा आपका। और अथॉरिटी की तरफ से अगर एफएससीआई अथॉरिटी की तरफ से अगर आपका रिवर्ड में आया है तो यहाँ पे दिखाएगा आपका एप्लीकेशन रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी में। और अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो यहाँ पे इशूड में दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिवर्ट पे आपको क्लिक करना है, रिवर्टेड एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा, एक दो चीज़ दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, एक इन्फेक्शन क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, और एक आएगा रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, आपको जब मेल जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा उस पर आपके मेल आया होगा अथॉरिटी की तरफ से कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिवर्ड में आ गया। 30 डेज आपके पास टाइम है, आप इसको जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, आप उसकी क्लैरिफिकेशन को आप फिल करके सबमिट कीजिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और मैसेज भी आता है आपके पास। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, और उसकी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगा, आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिख जाएगी जी। तो देखिए, हमने जैसे ये हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा नाम आ गया, जो भी हमारा रेस्टोरेंट का नाम है केटरिंग का। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया, यहाँ पे ये एड्रेस आ गया पूरा। और ये हमारा जो है एप्लीकेशन टाइप जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन कैटेगरी जो है वो रजिस्ट्रेशन है हमारा। और लास्ट डेट ऑफ अप्ली जो है इसमें अपडेटेड है वो 11/3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ स्टेटस में, देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो है एप्लीकेशन रिवर्ट कर दिया गया, मतलब रिवर्ट में आया गया है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, फिर यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे
तीन चार ऑप्शन दिखाई देगा आपको एक्शन बटन पे। देखिए एक्शन बटन पे जो है आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रोसीड, वी रिसिप्ट, ये वी रिसिप्ट में आपको जो आपने पेमेंट किया वो रिसिप्ट दिखेगा आपको। हिस्ट्री में आपका जो भी रिवर्ट में किया है उसकी चीज़ें आती है। कैंसिल में आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल नहीं करना आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा क्या जो भी ऑफिसर ने क्वेरी किया है वो आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, कुछ शॉप की आपकी फ़ोटो मांग सकते हैं, या जैसे कोई अब मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया और आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, तो वहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी साइन करा के अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो जो भी होगा तो यहाँ पे फिर आपको एक यहाँ पे रीज़न में आपको फिर टाइप करना होगा। मैंडेटरी है, जैसे जो भी हमसे मांगा है, जैसे इन्होंने मांगा हमसे पुट इन ईमेल आईडी, एप्लीकेशन अपलोड बोथ साइड आधार कार्ड एंड प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ परमाइसेस, तो हम यहाँ पे ओके लिख के और प्रोसीड कर देते हैं। तो जो चीज़ हम मांगे हैं हम वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं या ओके भी लिख के आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वही देना है। अगर आप इग्नोर करोगे या कुछ और अपलोड कर दोगे तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा। तो आपको गलत चीज़ें अपलोड नहीं करनी है इसमें। तो आप प्रोसीड करके ओके कर देंगे, यहाँ पे फिर ओके कर देना है और फिर सबसे नीचे डाउन पे आना है आपको। फिर यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड हो जाएगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। फिर ये आपका पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा, इस पर जो आपने अप्लाई करते टाइम फिलअप किया हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी दिख जाएगी। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बस सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है आपको। इसमें कुछ नहीं भरना आपको, क्योंकि हमसे डॉक्यूमेंट मांगा था तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। हमसे आधार कार्ड मांगा था बैक एंड फ्रंट का, तो हम वो चीज़ हम यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। तो हम आधार कार्ड पे सेलेक्ट करके फिर हम यहाँ पे आधार कार्ड हमने सेव कर रखा है पहले से, आप भी पहले से सेव कर लेना और यहाँ पे आपको कर लेना। और यहाँ पे फिर आपको जो भी है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा था हमसे प्रूफ ऑफ परमाइसेस में, वो एक्चुअली हमने पहले का लेट थोड़ा सा हमने पुराना बिजली बिल अपलोड कर दिया था, इसलिए हमें से दोबारा मांगा गया है। तो हम यहाँ पे आपको ध्यान रखना, लेटेस्ट बिजली बिल आपको अगर आपकी खुद के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको लेटेस्ट वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है। नहीं 2 साल का 1 साल का आपने पुराना कर दिया तो वो फिर ऑफिसर मांगेंगे आपसे कि आप लेटेस्ट वाले करो। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जो है इसका डिक्लेरेशन दैट जो है आपका टर्म, इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे सबमिट का एक बटन है उस पर आपको आके क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट का बटन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आप जो उस टाइम यूजर आईडी जो आपने क्रिएट किया था, जो ओटीपी आपने जिस नंबर पे आपने डाल के आप सबमिट किया था उसी पे फिर से अभी एक ओटीपी जाएगा सबमिशन के टाइम। तो यहाँ पे प्रोसीड करके आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हम डाल देंगे तो हमारा ये सबमिट हो जाएगा। जैसे हमने ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया और प्रोसीड कर दिया। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो रिवर्ट में आया था दोस्तों सक्सेसफुली सबमिट हो गया, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये जो है जो भी रिक्वायरमेंट थी ऑफिसर की हमने फुलफिल कर दिया इनको इस एप्लीकेशन में। अब जो है हमारा हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हमारे सर्टिफिकेट इशू होके हमारे इस पोर्टल पे ही अपलोड हो जाएगी और हमारे जो ईमेल आईडी हमने फिल कर रखा अपना उसके अंदर हमारा ये आ जाएगा। और आपको जैसे इशू हो जाएगा तो आपके पास मैसेज भी आएगा, ठीक है। वो आप फिर लॉगिन, जैसे अभी लॉगिन करके आपने देखा तो फिर लॉगिन करके आपको यहाँ पे इशूड पे जाना है और यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो जब आपका इशू हो जाएगा तो सर्टिफिकेट यहीं पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहीं से आप डाउनलोड लेके प्रिंट ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप मेरा जो वीडियो था हेल्पफुली रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर मेरा वीडियो ठीक लगा आपको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही FSCI से रिलेटेड नेक्स्ट में कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए।